कहते हैं कि राम नाम सत्य है। इस वाणी का प्रयोग एक गांव में उखड़ गया। राम नाम सत्य है। वहां पे 2-3 धर्मों के लोग रहते थे। 2-3 धर्मों के लोग कहने लगे राम नाम सत्य कैसे, हमारे अल्लाह का नाम सत्य है। वो कहने लगे हमारे बुद्ध भगवान का नाम सत्य है। वो कहने लगे हमारे ईसा मसीह का नाम सत्य है। अब तो हिंदू धर्म अकेला पड़ गया भाई। अब तो हिंदू धर्म अकेला पड़ गया। उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, और तो दूसरे धर्म के इंसान ने बोला कि राम नाम सत्य है तो हमारा अल्लाह सत्य है। हमारे लिए हमारा अल्लाह सत्य है और तुम्हारे लिए तुम्हारा राम सत्य होगा तो होगा। अब मरने के बाद हमारे में बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, हमारे में अल्लाह, और नमाज पढ़ा जाता है मरने के बाद में। उन्होंने कहा इबादत किया जाता है। तो सभी धर्मों में अलग नियम रहते हैं। सभी धर्मों में अलग नियम रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा बात यही उखड़ रही थी कि अच्छा अलग तो बात रही। अब गांव के लोग कैसे होते हैं, अनपढ़ लोग कैसे होते हैं, वो एक ही बात को उखाड़ते ही जा रहे थे। एक ही बात को उखाड़ते ही जा रहे थे कि कैसे हिंदू धर्म के लोग तो मान ही नहीं रहे थे। तब तक के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान वहां पे आ गया। गांव का पढ़ा लिखा इंसान आ गया। बोला क्या हुआ? तो बोले कि हुआ क्या है, अच्छा ये सभी लोग झगड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे राम नाम सत्य है। तो वो बोले हमारे अल्लाह सत्य हैं, वो बोले हमारे ईसा मसीह सत्य हैं, वो बोले हमारे बुद्ध भगवान सत्य हैं। तो उस पढ़े लिखे इंसान ने बोला कि सत्य सभी हैं, सत्य सभी हैं, और ये सभी लोग आप सभी के धर्मों के लोगों के ये सभी लोग पूर्वज हैं। जिस प्रकार से ये इंसान सभी पूर्वज हैं, जिस प्रकार से हम तुम इंसान हैं, वो पढ़ा लिखा इंसान उन सभी अनपढ़ लोगों को समझाता है कि जिस प्रकार से हम तुम सभी लोग इंसान हैं, उसी प्रकार से वो भी इंसान थे। उन्होंने आपके धर्म को चलाया और आपके वो पूर्वज हैं। आप उनके निष्ठा पे चलते हैं और आप उनके नियमों पे चलते हैं। आप उनके नियमों पे चलते हैं। और सभी लोग भारत के अंदर रहते हैं और भारत का संविधान सभी को आज़ादी देता है अपने धर्म में रहने की और सभी को अपनी बात को रखने की। तो वो सभी लोग शांत हो जाते हैं, कहते हैं सर जी आपकी बात बिल्कुल राइट है। हम सभी लोग यहाँ पे भारत में अपने धर्म से रहते हैं और अपने धर्म के पूर्वजों की पूजा करते हैं। आशा करते हैं कि आप भी करते होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं तो करते रहेंगे। नरेंद्र कहानीकार की सुनते रहेंगे कहानियाँ। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक निष्ठ कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।